कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम नी भारत से डॉक्टर भारत से आचार्य पते सबरूप वर्ष विलादी महाराज पामदीस स्वस्ति श्री अंतकवा श्री पुष्पिता स्वस्ति श्री विचित्रा नमः समीतो भवो सतद्वांद्रि शिपानि लक्ष्मण रामचंद्र अनेक संकट संसार विनाशय ओम नमो नमः पासम विजय फुलमंतो विजम नाम नकार मंतो सरस्वती मोहे ये सबने मन्ने जागे कम विश्वमा ओनी मरवनो जगो से प्रधान रुवा ओम शरण जैनवा 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 ओम शरण जैनवा। सत नमन। मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, अपनों बालों को खूब सजाया मैंने, बाल अच्छे नहीं लगते किस्मत के बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता और रखा हुआ कदम मंजिल पा नहीं सकता। और जिनके सिर पर हो पूज्य गुरुदेव का हाथ, जिनके सिर पर हो पूज्य गुरुदेव का हाथ, वह अंधेरे में भी ठोकर खा नहीं सकता। महानुभाव, आज के समय में इंसान जो शुभ काम है उसको टालने का प्रयास करता है और अशुभ काम को तुरंत करने का प्रयास करता है। जैसे यहाँ पर महाआराधना चल रही है 48 दिन की, व्यवस्थापक आपसे कहते हैं आपकी ओर से कब का लिख लूँ? अरे 48 दिन है ना कभी तो कर ही लूँगा। और यदि यहाँ से कहीं कोई घूमने फिरने के लिए ट्रिप जा रहा है और व्यवस्थापक लोगों ने आपसे नहीं पूछा तो फ़ोन लगाकर तुरंत कहोगे दान के लिए तो मुझे फ़ोन लगाते हो और घूमने फिरने के लिए पूछते ही नहीं हो। अर्थात जहाँ जहाँ पर धर्म कार्य करने का अवसर होगा वहाँ वहाँ पर इंसान उस बात को आगे टालता रहता है, चाहे वह धर्म कार्य हो, चाहे नेक कार्य हो, चाहे शुभ कार्य हो। और जो अशुभ कार्य है, जो जीवन में कोई महत्वता को लेकर नहीं आता है, उसको हम लोग तुरंत करने का प्रयास करें। वैसे एक कहावत थी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। ये कहावत है, लेकिन ये कहावत कब के लिए है? ये कहावत कब के लिए है? यदि मंदिर में अभिषेक करने के भाव बन रहे हैं, अरे 4 महीने हैं, 4 महीने महाराज जी क्या करना है? कोई पूजा विधान की बात है,
कोई नेक काम करने की बात है, कोई अस्पताल में जाके रोगियों को दवाई बांटने की बात है, कोई भोजन बांटने की बात है, कोई नैतिकता का काम करने की बात है, कोई वृक्षारोपण करने की बात है, तो उस समय कहता अभी तो जल्दी क्या पड़ी है। उस समय तो लोग क्या करते हैं पता आपको, आज करे सो काल कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना बरसों। आदमी को होता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना। वैसे कहते महाराज समय का कोई ठिकाना नहीं है। इतना इंसान जानता है, इतना इंसान मानता है, लेकिन जब कोई बात करने की बात आती है तो उस समय इंसान उस बात को भुला देता है। और ध्यान रखना, काम कोई भी हो, जो आपके मन को अच्छा लगता है उस काम को इंसान को अविलंब करना चाहिए, बिना किसी विलंब के करना चाहिए। चाहे वह आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे पूजन हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे गरीबों को भोजन बांटना हो, चाहे घर में परिवार की सेवा करना हो, उसको तुरंत करने का विचार करना चाहिए। उस काम में देरी करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि संत समागम मिल जाए, लेकिन घर में कोई ऐसी मजबूरी हो जाए कि इंसान घर से नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि नेक काम करने का अवसर मिल जाए, लेकिन भाव ही ना बन जाए। और हो सकता है कि हम सोच रहे हों कि हम 6 तारीख को विधान कराएंगे, और मालूम चला 6 तारीख को 10-12 लोगों के नाम आ गए, तो समिति वालों ने कहा कि आधे आधे करके चढ़ाएंगे। तो सोचता 4 को कर लेता तो अच्छा था, कम से कम पूरा तो मिलता। इसलिए ये भाव ना भाव कि आज तो करूंगा ही करूंगा और 6 को दोबारा भी करूंगा। ये थोड़ी ना कि एक दिन विधान कराया तो पूरा काम हो गया। अरे लोग तो 48 दिन विधान कराने का भाव करते हैं। लोग तो जब प्रसादम की बात आती है तो लोग कहते हैं भैया जिस दिन किसी का ना हो उस दिन मेरा नाम कर लो। और मैं उस व्यक्ति से कहता हूं ऐसा क्यों कहते हो कि जिस दिन किसी का ना हो, ऐसे में तो हो सकता है नाम ही ना आए। कई बार होता है, कहते हैं ना जब स्टेशन पे आदमी जाता है तो पहले आप में एक कहावत थी ना, क्या है, पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। तो इसलिए ये मत सोचो कि तुम करोगे, इस चक्कर में पता चले कि पुण्य करने का अवसर भी छूट जाए। आज इंसान बुरी चीजों को तुरंत करना चाहता है। बुरी चीज कैसे? आपके घर शहर में थिएटर में कोई पिक्चर लगी, थिएटर समझते हो आप लोग? मैंने बचपन पिक्चरें देखी हुई हैं, बहुत बड़ा पर्दा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे लोग मुंडी शांत हो जाते हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं, उससे ज़्यादा मैं जानता हूं जैसा लगता है आप लोग। थिएटर में कोई पिक्चर लगी, मूवी लगी, बहुत ट्रेलर चल रहा है, बहुत एडवर्टाइज चल रही है। अपने फ्रेंड से कहता है भैया पहले शो की पहली टिकट ले लेना। वो बोलता नहीं मिल रही, ऑन खत्म है। बोले ब्लैक में ले लो, ब्लैक खत्म है, बोले और महंगी ले लो, लेकिन ले लेना। वही पिक्चर वहां रिलीज होगी, आपके मोबाइल में एक दिन पहले आ जाएगी। वही पिक्चर रिलीज होगी, पता है कि 8 दिन तक चलने वाली है। जैसे एक चैनल है ना, उसमें एक पिक्चर रोज आती है, सोनी मैक्स कौन सा है वो, नहीं एक पिक्चर डेली आती है, हाँ सूर्यवंशम। वो पिक्चर बताते हैं रोज आ रही है, 10-15 साल से मैं सुन रहा हूं डेली आ रही है। और मैं कई बार कहता हूं कि भारत देश में हर कुछ बदल गया, भारत देश में हर कुछ बदल गया। यहाँ की मंदिर की व्यवस्था बदल गई, मंदिर के पंखे बदल गए, मंदिर की व्यवस्था बदल गई, घर की किचन बदल गई, घर में रहने वाले बदल गए। इवन जो आदमी जवान था वह बूढ़ा हो गया, बूढ़ा आदमी परलोक से जा गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन इस भारत देश में 3 चीजें आज तक नहीं बदली। इस भारत देश में 3 चीजें आज तक नहीं बदली। पार्ले जी बिस्कुट का बच्चा, पार्ले जी बिस्किट का बच्चा आज भी वही है और 40 साल पहले भी वही था। MDH मसाले का बुजुर्ग आदमी जो 40 साल पहले था आज भी वही है। और निरमा पाउडर की लड़की जो निरमा पाउडर में पहले थी वह होता कि नहीं होता? ये चीजें मैंने देखी हुई हैं, इसलिए मुझे पता है। तो मैं बता रहा था आपको कि संसार में क्या चलना है, कि संसार में इस तरह के कार्य चल रहे हैं। और लोग कह रहे हो पिक्चर आएगी पहली लेना, पहला शो बैठना, पहला ब्लैकमेल, सब कुछ करना। उस समय इंसान ये सोचता है कि मुझे तो कैसे भी करके देखना है। ये नहीं सोचता कि निकल जाएगी तो अगली टाकीज में लग जाएगी, उस समय तो बस देखना है। ये शुभ कार्य नहीं है।
मनोरंजन का कार्य है। और जो मनोरंजन में लगता है वह कभी जीवन में आत्मरंजन नहीं कर सकता। जिसको मनोरंजन करना है वह आत्मरंजन से दूर है, और जिसको आत्मरंजन करना है उनको, जिनकी आत्मा शुद्ध है, उनके साथ में लगने का प्रयास करना चाहिए। तो अशुभ कार्य को इंसान तुरंत करना चाहता है। एक बार एक चौराहे पर नित्य प्रति दो मित्र मिलते और रोज चाय पान आदि अपना पान ठेले पर खाते। पान समझते हो? पान चाय आदि जो होता आदमी पान ठेले पर खाता। तो एक दिन मास्टर था और एक मैनेजर था, दो मित्र थे ऐसे। तो मास्टर मित्र पहले पहुंच गया और मैनेजर मित्र बाद में आया, थोड़ा उदास था। उससे पूछा क्या हुआ? और आपके सामने कोई उदास है, आपके सामने कोई उदास है और उससे आप पूछो कि उदास क्यों हो, तो पहली बार में वो क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं हुआ। बोलना चाहता है कोई मुझसे पूछे, लेकिन क्या कहेगा? कोई खास बात नहीं। और उसने कह दिया कोई खास बात नहीं है तो सामने वाला सोचेगा कुछ ना कुछ खास बात है। और पहली बार में बात बता देगा तो इंसान सोचेगा कोई बात है ही नहीं। तो बोले क्या बात है? बोले ऐसी कुछ खास बात नहीं है। बोले बताओ तो क्या बात है? अरे बोले क्या बताऊं, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या बताऊं? वो सोचता है मनी मन, कुछ बोल ही नहीं रहता। बोले क्या क्या हो रहा है? बोले क्या बताऊं, मेरे साथ में क्या क्या हो रहा है, मेरे साथ में क्या क्या भीतरी है, मैं ही जानता हूं। बोले भाई बताओ ना, मित्र बताओ क्या बात है, मित्र ही मित्र के काम आता है। उसने कहा मेरे जो ऑफिसर में मैनेजर है वो काम ही नहीं करना चाहता। मतलब जो कंपनी का मालिक था, जो बड़ा मैनेजर था, मैनेजर तो रखते नीचे। बोले मेरी कंपनी का जो मैनेजर है, एक क्लर्क है, प्यून है, कोई काम ही नहीं करना चाहते। अरे बोले इतनी सी बात, चुटकी बजाते कम हो जाएगा। अरे बोले तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू मेरे ऑफिस के बारे में जानता है। अरे बोले मैंने कई बच्चों को पढ़ा के कलेक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, वकील बना दिया, ये बना दिया, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मामूली बात है। बोले क्या करूं? बोले मैं तुझे एक दोहा लिख के देता हूं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा। ये लगा और फिर देख तेरे ऑफिस में कितनी तेजी से काम होता है। उसने तो दोहे को लिया और 3-4 जगह ठुकवा दिया, एक जगह नहीं। अगले दिन फिर दोनों की मुलाकात होना थी। मास्टर मित्र आधे घंटे पहले खुशी में आ गया कि आज तो मेरा मित्र खुश होगा, आज तो चाय नाश्ते का बिल पे करेगा, हो सकता है डिब्बा भी घर ले जाने के लिए भाभी के लिए सब कुछ कर। बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न होकर आया। देखा टाइम मिलने का आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया। उसको लगा कि कहीं ना कहीं मतलब काम तेजी में चल गया इसलिए नहीं आया। वह धीरे धीरे करके ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचा तो बोले पिताजी कहाँ हैं? बेटा पूछा। बोले पिताजी कहाँ हैं? वो तो अस्पताल में भर्ती हैं। बोले क्यों, क्या हो गया? उनको लगा हो सकता है कि ठोक ठाक करते समय, काम तो नहीं करता है, ठोक ठाक करते समय हथौड़ी फथौड़ी गिर गई होगी। वह पहुंचा, अस्पताल में पहुंचा। अस्पताल का भयानक सीन, टांग लटकी हुई है, हाथ पे प्लिस्टर है, सिर पे पट्टी है। और जैसे ही बोले भाई क्या हुआ? बोले निकल, तू निकल, तेरे कारण सब हुआ है, तेरे दोहे के कारण सब हुआ है। बोले भाई तुझे लगाना नहीं आता तो मेरी गलती क्या है? अरे बोले तेरे चक्कर में मैंने दोहा लगाया, और जैसे ही दोहा लगाया तो मेरा चपरासी बहुत समय से मेरी पिटाई करना चाह रहा था। उसने दोहा पढ़ा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो उसने मेरी पिटाई चालू कर दी। उसने मेरा सिर फोड़ दिया। मेरा क्लर्क मेरी टांग तोड़ने के चक्कर में चल रहा था तो उससे मेरी टांग तोड़ दी। और जो मेरे यहाँ का जो वॉचमैन था, आदमी था, उससे मेरा सारा माल लेकर भाग गया। ये सब तेरे दोहे के कारण हुआ है। विचार करिए, उसने क्या भाव रखा है कि काल करे सो आज कर, और यहां पर उल्टा कार्य हो। और यही संसार में चल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, अशुभ चीज को जल्दी ग्रहण करते हैं और शुभ चीज को देर में ग्रहण करते हैं। यदि यहां पर 100 लोग बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, कितनी तल्लीनता से कौन सुन रहा है किसी का ध्यान नहीं। लेकिन यदि यहां पर खड़े होकर 3 लोग झगड़ने लग जाएं तो घर में जाकर चर्चा होगी। तुमको क्या बताऊं, मंदिर में तो झगड़ा हो गया। अरे मेरी माताओं, देवियों, बहनों, आपसे कहना चाहता हूं कि घर में जाकर पति को ये बातें मत बताओ, बल्कि ये बताओ कि महाराज ने आज प्रवचन में इतने काम की बात करी तो उसका पति का मंदिर आने का मन होगा। और जो मंदिर नहीं आया वो भी टेलीफोन से कहा देखो मैं इसलिए मंदिर नहीं आता हूं प्रधान जी, कि मंदिर में तो झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो आया नहीं, गया नहीं। यहां पर बैठकर सैकड़ों लोग, हजारों लोग प्रवचन सुन रहे, उस पर ध्यान नहीं है।
बस किसका झगड़ा किससे हुआ, किसका फसाद किससे हुआ, अरे बताना है तो अपने पति को ये बताओ, अपनी पत्नी को ये बताओ कि देखो वह जाता है मंदिर में इंद्र बनता है, उसकी पत्नियां, ये बातें बताओ, ये प्रेरणादायक बातें, अच्छी बातें बताओ। बुरी बातें बताओगे तो क्या होगा, तुम्हारा भी दिमाग डिस्टर्ब, उसका भी दिमाग डिस्टर्ब, और यहां पर जो आदमी था उसके, तो ये आदमी का निगेटिव, आदमी का जो है ना निगेटिव विचार बनता जा रहा है। तो वह जो निगेटिव विचार होता है वह हर जगह इस तरह से ही चलता है। और कहते ना, जिसे जीव की जो आदत है, जैसे बिच्छू है उसकी आदत क्या है, डंक मारने की है, चिड़िया की आदत चहचहाने की है। तो इन दोनों को आप कहीं पर भी लेकर चले जाओ, कहते ना सांप को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वह काटेगा जरूर, जहर निकालेगा जरूर। तो उसी प्रकार से सांप का तो कांटा बच जाता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सांप का कांटा बच सकता है, बिच्छू का कांटा बच सकता है, मधुमक्खी का कांटा भी बच जाता है, लेकिन इंसान का कांटा कभी बचता नहीं है। और आज इंसान को जानवरों से नहीं, इंसान से खतरा है। क्या है, इंसान को आज वर्तमान में जानवर से नहीं है, क्योंकि सामने पता है शेर आ रहा तो पहले ही बच जाएगा। आज के समय में इंसान को जितना जानवर से खतरा नहीं है, उतना आज के समय में इंसान को इंसान से खतरा है। और इंसान ही इंसान का दुश्मन हुआ जा रहा है, इंसान ही इंसान के पीछे लगा जा रहा है, इंसान ही इंसान के साथ में चलने को तैयार नहीं है। ध्यान रखना, आज के जमाने में जीते जू आपके साथ कितने लोग हैं इसकी गिनती समाप्त हो गई। आज के समय में तो लोग चर्चा करते ना, अरे उसके उठाने में तो बहुत सारे लोग थे, और उससे लोग अनुमान लगा लेते कि ये व्यक्ति कैसा था। मतलब आज के जमाने में ये चल रहा है। अब आप ये मत बोलना महाराज जी ये बातें सब आपको कैसे पता चलती कि आप तो उठावनी तेरवनी जाते नहीं, आप तो शादी में जाते ही नहीं, आप तो पिक्चर में जाते ही नहीं। अरे भैया हम तो कहीं नहीं जाते, लेकिन वहां जाने वाले यहां तो सारा संसार आता है। बाल योगी आचार्य गुरु सौभाग्य सागर मुनिन्द्राय जो यहाँ साक्षात विराजमान है, उनके चरणों पे मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जला दिए अर्घ्य निर्पाम तेल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।